हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सदगुरु ITI। मैं हूं अजीत सर। सदगुरु ITI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर के वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन। सेकेंड ईयर के वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन यानी ऑल ट्रेड के लिए है। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे लाभ और हानि कहते हैं। लाभ और हानि के काफी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग अगले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, मतलब अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो आ जाइए हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से लाभ प्रतिशत दोगुना है। किसी वस्तु को बोल रहा है कि 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से लाभ प्रतिशत दोगुना हो जा रहा है। ठीक है, आपको लाभ प्रतिशत दोगुना बोल रहा है, तो आपको CP हमेशा एक ही मानना पड़ेगा। देखो, इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक नहीं होता है, अपना कैलकुलेशन ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उसी पे बन जाएगा। X हो जाएगा और SP कितना दिया है, पहले 69 का बाद में 78 हो गया, तो पहले 69 पे लाभ प्रतिशत निकालता हूँ, उसके बाद 78 पे भी निकालेंगे। तो SP कितना दिया है 69। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है। ठीक है, SP माइनस CP होता है। देखिए 69 माइनस X और बटी में 100 हो जाएगा, ये आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ओके, फिर आगे देखिए, फिर अगले बार SP कितना दिया है, सॉरी X दिया है ना, CP X दिया है, CP X है और पूरे 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए। ओके, 69 माइनस X मैंने लाभ सॉरी विक्रम माइनस करम बटा में करम गुणे 100। फिर X 78 दिया है, तो इसको क्या करेंगे 78 माइनस X, फिर लाभ प्रतिशत निकालेंगे, कितना आ रहा है X है और 100 कर देंगे। ये दिया हुआ है आपको। ओके, ये तो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो देखिए लाभ प्रतिशत ये भी है और लाभ प्रतिशत ये भी दिया हुआ है, लेकिन एक पॉइंट बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो लाभ प्रतिशत है इसके अपेक्षा इसका कितना है, दोगुना है। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, देखिए मैं इसको आपको दोगुना कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि 69 की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से लाभ प्रतिशत दोगुना हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको दोगुना कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका देखिए ये दोगुना है 78 का, ये दोगुना है 78 की अपेक्षा ये दोगुना है। ओके, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। आप लोग भी कीजिएगा, हम भी करते हैं। इधर भी गुना है और इधर भी गुना है, ये तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो दोनों 18, 200 के बाद 13, डबल 0, क्योंकि 200 से गुना कर रहा हूँ, और माइनस 200। ये आपको मालूम है X से X कट जाएगा। ओके, X से X कट जाएगा नीचे, और बराबर ये 7800 माइनस 100X। ओके, ये भी X हो जाएगा, तो 200 को उधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे। तो इधर लाएंगे तो देखिए 200 को उधर ले जाओ, तो ये इधर लाएंगे तो 0 0 8 8 0 13 7 6000, ये उधर जाएगा तो 100X। ओके, 0 से 0 कैंसिल, यानी X बराबर कितना आ गया 60। कुछ है ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बस ट्रिकी नहीं है। इस कैलकुलेशन को एक दो बार क्वेश्चन को बना लीजिएगा। देखिए एक बार और समझा देते हैं आपको। देखिए CP आपको X दिया है, 69 रुपया SP दिया है, मतलब कह रहा है कि एक बार 69 में बेचेंगे और एक बार 78 में बेचेंगे, तो उसका क्या है, दोगुना है। देखिए 69 की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से, इसी की अपेक्षा बोले, जिसकी अपेक्षा कहेगा उसमें 2 लगाएंगे, जिसे तुलना करेगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत क्या होता है, SP माइनस CP बटा में SP। CP X दिया है, घटा दिए प्रतिशत 100, फिर 78 पर निकालेंगे, 78 माइनस X बटा में X क्या है, कैमूल है, क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैमूल पे गणना किया जाता है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, X कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ पे भी है, 100 यहाँ पे भी है, डायरेक्ट 200 से गुना कर देंगे, तो दोनों में 18, दूसरे का 12 13 कितना हो गया, फिर ये 200X हो गया, फिर X काट दिए नीचे बराबर इसमें कट जाता है, ये 7800 माइनस 100X, इसको इधर लाए तो 6000, उधर देगा तो 100, X बराबर 60 रुपया, यानी 60 रुपया उसका कैमूल होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न बुक कर देते हैं, कौन सा प्रश्न है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। उस वस्तु का क्रय बताएं। इसके पिछले क्वेश्चन में था कि लाभ प्रतिशत के बराबर था। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 750 रुपये में बेचने पर लाभ उस वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है। ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सीपी बराबर x दिया हुआ है, तो लाभ और हानि के बराबर दिया हुआ है। बोला कि लाभ और हानि के बराबर है। तो देखिए पहले बताइए कि जब एसपी 750 रुपया दिया हुआ है, एसपी कितना दिया है 750, तो लाभ हो रहा है। तो बताइए कि लाभ के केस में हम क्या निकालते हैं। कभी भी लाभ के केस में एसपी बड़ा होता है। अगर मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है तो लाभ होगा, यानी 2 रुपये का लाभ हो रहा था 7 रुपये, यानी 7 रुपया बड़ा हो गया, बड़े में से छोटा माइनस कर गया। लाभ के केस में से एसपी माइनस देखिए लाभ बराबर हानि। हानि क्वेश्चन बोल दिया है तो बेसिक पता है। तो लाभ बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी, और ये चीज एस और हानि हो। तो हानि के केस में क्या होता है कि जब आप वस्तु को 5 रुपये में खरीदे हैं 3 रुपये में बेच देंगे, उसमें क्या होगा कि सीपी बड़ा होगा। तो हम बड़े में से छोटे माइनस करते हैं, यानी सीपी माइनस एसपी। लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी और हानि बराबर सीपी माइनस एसपी हो गया। यही बोला है कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो एसपी कितना दिया है 750 और माइनस एक्स, सीपी कितना दिया है एक्स और एसपी कितना दिया है 450। ओके, दोनों आपस में बराबर है। तो अब देखिए अगर एक्स को उस साइड ले जाएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे तो जुड़ जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो 2x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 600, यानी x बराबर 600 हो जाएगा। यानी आपका सीपी कितना हो गया तो 600 रुपया हो गया। ओके, उसमें परसेंटेज बराबर था, इसमें सिर्फ लाभ और हानि बराबर। उसमें परसेंटेज बराबर था, इसमें सिर्फ लाभ और हानि बराबर। तो अगर सिर्फ लाभ और हानि बराबर रहेगा तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, जल्दी बनाने के लिए क्या लगेगा। देखो जहाँ पे कंसेप्ट लगेगा मैं वहां आप लोगों को बता दूंगा। तो देखिए अगर लाभ और हानि बराबर रहेगा तो जल्दी निकालने का इसका सीपी दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों को जोड़कर हाथ कर देंगे, यानी 750 50 450 और बचे में 2 बराबर कितना हो जाएगा 1200 और कितना हो जाएगा 6। बस लाभ और हानि अगर आपस में बराबर रहेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों सीपी को जोड़कर हाथ कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों को चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा उसमें पॉइंट ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम आपको देते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न मैं आप लोग को ब्लैक बोर्ड पर दे चुका हूँ। तो देखिए ये प्रश्न पूछ रहा है कि किसी वस्तु को 482 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 318 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। इस सामान को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। लाभ और हानि आपस में बराबर है, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्रय मूल्य जानकारी रहेगा तभी ना विक्रय मूल्य निकलेगा। और क्रय मूल्य नहीं जानकारी तो कैसे विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो बोल रहा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो कितने रुपए में बेचना होगा तो देखिए हम बताते हैं। आप लोग बनाइए, देखिए आप लोग हर जगह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन, और मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इजी से बता दूंगा, बहुत इजी में आप लोगों को ट्रिक बता दिया हूँ। देखिए सीपी निकालने का, सीपी बराबर मैंने बताया था कि दोनों को जोड़ देंगे। तो 482 प्लस 318 बटे में कितना हो जाएगा 2। जब इसे जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, 4 3 7 8 और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा। सीपी आ गया 400, सीपी आ गया आपके पास 400 रुपया। अब बोल रहा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि सीपी
सीपी हमेशा कितना माना जाता है, 100 माना जाता है। सीपी हमेशा 100%। देखिए 100% का मान दिया हुआ है आपको, कितना आ गया है 400। 100% का मान कितना दिया है, 400 दिया, और बोल रहा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब बताइए किसी भी वस्तु को बोला जाता है 30% का लाभ, तो कोई भी परसेंटेज अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। उसमें हम 30 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी 130%। और बोल रहा है उस वस्तु का मूल्य बताओ कि 30% लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ओके, तो देखिए तो 100% का मान 400 है, 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 400 बटा में 100, और 130% का दाम बताना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 ये हो गया, 1 0 से ये हो गया, तो 13 चौके 12 और 1 0 है, कितना हो गया 520 रुपया। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 520 रुपया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग और कोई क्वेश्चन बुक में का होगा, जो भी बचा हुआ उस क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, आपको बुक में जो भी क्वेश्चन बचा है उसको रिवीजन करेंगे, और यहीं तक हम रखते हैं। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।